हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एसक्यूएल के कमांड्स। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हर एक जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है वो बैकएंड में कहीं ना कहीं एसक्यूएल को ही यूज करता है। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस बेस है इसमें भी हम लोग यहाँ एसक्यूएल को यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपने हर बार देखा होगा, जो पुराने अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें दोस्तों आपके पास 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कमांड्स होते हैं और वो कमांड अपने पास होते हैं यहाँ एसक्यूएल को लेकर के। तो एसक्यूएल के कुछ कमांड्स हैं जिसको हम लोग कई बार क्वेरी भी कहते हैं। तो वो 4 टाइप के आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हो सकता है आपसे पूछा जाए इंसर्ट क्वेरी के बारे में, या आपसे पूछा जाए अपडेट क्वेरी के बारे में, डिलीट क्वेरी के बारे में, सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एसक्यूएल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज that allows you to make queries to define the data structure and manipulate the data in the database। इसका मतलब एसक्यूएल के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर एक नया हम लोग अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को हम लोग क्रिएट करने के साथ साथ टेबल को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर हम लोग नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, टेबल को हम लोग रीनेम कर सकते हैं, टेबल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, या हम लोग उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैं 4-5 कॉलम्स बता देता हूँ। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है अपने पास में, जैसे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, इस टाइप से हमने 8-10 रिकॉर्ड डाले। तो दोस्तों एक रिकॉर्ड ऐड करना है, एक रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड जिसको अब आप चेंज यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, या कुछ वैल्यूज को आप फेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल के थ्रू उस काम को कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज कर रहे थे लिब्रे ऑफिस बेस में। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, या कह सकते हैं कि कमांड लाइन्स हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि हम लोग यहाँ कमांड्स को लिखेंगे। कमांड्स को लिखने के बाद एग्जीक्यूट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो कमांड आपका एग्जीक्यूट हो चुका है और उसका आपको आउटपुट भी देखने को मिल गया। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग और मॉडिफाइंग द डेटा टू कीप इट अपडेट। यानी कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को एडिट कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो। अ यूजर कैन क्रिएट एंड मैनिपुलेट, यानी कि एक यूजर एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, एक टेबल को क्रिएट कर सकता है, एक रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है द डेटाबेस एनी टाइम बाय यूजिंग द एसक्यूएल। एसक्यूएल कमांड्स को यूज करके हम कभी भी अपने डेटाबेस को या टेबल को जो है वो कह सकते हैं कि क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसके अंदर किसी भी टाइप के चेंजेस को कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस बेस होता है उसमें भी हमको एसक्यूएल व्यू मिलता है। ठीक है, तो एसक्यूएल व्यू के थ्रू हम लोग एसक्यूएल के कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं वो वैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, बट अपने सिलेबस में यहाँ पर 2 टाइप बताए गए हैं। एक होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड को लेकर के। दोस्तों डीडीएल की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। आपके एग्जाम में आएगा या तो डीडीएल की फुल फॉर्म या फिर डीएमएल की फुल फॉर्म। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब जिसमें आप डिफाइन करते हो, जिसमें आप बताते हो, जिसमें आप क्रिएट करते हो। किसको? आपके डेटा स्ट्रक्चर को। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा एक डेटाबेस बनाना है या हमारी एक टेबल बनानी है, या उस डेटाबेस या टेबल पर काम करना है, उसके स्ट्रक्चर पे काम करना है, तब तो दोस्तों हम लोग यूज करते हैं डीडीएल। और अगर हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स पे काम करना है अगर हमको, तो हम वहां यूज करेंगे डीएमएल कमांड। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है डीडीएल कमांड। तो दीज कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम लोग अपनी एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम होंगे, उन कॉलम का किस टाइप का डेटा वो स्टोर करेगा। जैसे कि अभी हम लोग पहले भी जो अपनी टेबल क्रिएट कर चुके थे, ठीक है, तो जो 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास बेस में टेबल क्रिएट करना। तो टेबल बनाते टाइम हम लोग क्या बताते हैं? टेबल क्या होगी, उसके कॉलम्स कितने होंगे, और साथ में उसके टाइप्स क्या-क्या होंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर भी बताते हैं। अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना तो आप वहां पर यूज करते हैं क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड क्या काम करता है? क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस और टेबल। आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिएट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके पास ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर को। तीसरा आता है दोस्तों आपके पास ड्रॉप। अब देखिए ड्रॉप और ट्रंकेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बहुत अच्छे से समझिएगा।
ड्रॉप का मतलब है डिलीट्स एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ड्रॉप आपकी पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देता है। जो आपने एक टेबल बनाई है और टेबल ही डिलीट कर देगा। कौन कर देगा? ड्रॉप। जबकि ट्रंकेट ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अलोटेड टेबल स्पेस। ये क्या करेगा, आपके जो टेबल के अंदर जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने एक टेबल बनाई, टेबल में 10 रिकॉर्ड डाले। अब दोस्तों अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप क्या कर देगा, पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा। जबकि ट्रंकेट क्या काम करेगा, उस टेबल में जो 10 रिकॉर्ड थे उन 10 रिकॉर्ड को हटा देगा, लेकिन टेबल अभी भी पड़ी है। मतलब टेबल पूरी एम्प्टी हो गई है, बिल्कुल खाली हो गई है। ठीक है। और एक होता है आपके पास रीनेम। रीनेम का मतलब होता है कि आप अपने डेटाबेस या टेबल का जो भी एग्जिस्टिंग नाम है, उस नाम को आप बदलना चाह रहे हैं। तो आपने एक टेबल बनाई, सपोज टेबल का नाम एस इन्फो रख दिया, लेकिन आप चाहते हैं उसका नाम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो, तो आप उस टेबल को रीनेम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 5 कमांड आपके पास होते हैं, डीडीएल कमांड। इसी तरीके से हम बात करते हैं डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड क्या काम करता है दोस्तों, आपकी जो टेबल है, उस टेबल के अंदर जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, उस पे काम करता है। ठीक है। तो दिस कमांड अलाउज द यूजर टू मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस। दे हेल्प इन रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या है, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को निकालना, डेटा को फेच करना। जैसे मेरी स्कूल के अंदर दोस्तों सपोज 2000 बच्चे हैं, उन 2000 बच्चों में से मुझे ये देखना है कि अंशु नाम की लड़की है क्या। तो मैं जैसे ही अंशु टाइप करता हूं, उसमें से एक रिकॉर्ड या एक से ज्यादा रिकॉर्ड निकल करके आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रिट्रीवल कर रहा हूँ, मतलब वहां डेटाबेस में से कुछ डेटा निकाल रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे जो हैं वो 50% से ज्यादा वाले कौन हैं, वो बच्चे कौन से हैं जिनकी अटेंडेंस जो है अपने पास में 100 से कम है। तो ऐसे जो कंडीशंस के हिसाब से आप जब डेटा निकालते हैं डेटाबेस में से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीवल। इंसर्शन का मतलब हो गया एक नया रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हैं अपनी टेबल में। डिलीशन का मतलब हो गया एक कोई भी रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं। और मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप अपनी जो टेबल आपने बनाई है जिसमें कुछ रिकॉर्ड है, उसमें से किसी एक रिकॉर्ड की वैल्यू को आप बदलना चाहते हैं। जैसे मेरे पास मेरा आधार नंबर जो है वो मैंने गलत टाइप कर दिया है, तो अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मेरा फोन नंबर बदलवाना चाहता हूँ, या फिर सपोज कि मैं अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर हम मॉडिफिकेशन को यूज करेंगे। अब इसमें दोस्तों आपके पास 4 टाइप के कमांड्स होते हैं, एक सेलेक्ट क्वेरी, एक इंसर्ट क्वेरी, एक अपडेट क्वेरी और एक डिलीट क्वेरी। अब कमांड को हम लोग यहाँ पर क्वेरी भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या काम करता है, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द टेबल। इंसर्ट क्या काम करता है, इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। अपडेट क्या काम करेगा, अपडेट्स द एग्जिस्टिंग डेटा विद द न्यू डेटा विद इन अ टेबल। मतलब जो आपका डेटा है उसको चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, एक नए डेटा के साथ उसको बदल देगा। डिलीट का मतलब हो गया कि आप उस रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को दोस्तों हम लोग एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल कमांड्स में क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड जो है वो 2 तरीके से क्रिएट कर सकता है। एक तो डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकता है और दूसरा हमारी टेबल्स को भी क्रिएट कर सकता है। तो देखिए डेटाबेस तो हम लोग क्रिएट कर नहीं पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? एसक्यूएल में तो होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे कंप्यूटर में दोस्तों मायएसक्यूएल इंस्टॉल्ड है। तो जैसे मैं इस मायएसक्यूएल में जाता हूँ, ठीक है? अब ये मेरे पास मायएसक्यूएल का पासवर्ड था। ये बेसिकली हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में मायएसक्यूएल जो है 11th और 12th में अपने पास एक सब्जेक्ट आता है। तो इसमें अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कुछ भी नाम, जैसे कि मैं इस डेटाबेस का नाम रखना चाहता हूँ मायएसएस। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देखेंगे एक डेटाबेस बन चुका होता है इसमें। और मैं इसको अगर देखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर वो नाम जो मैंने लिखा था मायएसएस वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर यानी कि लिब्रे ऑफिस बेस में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं बेस स्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे बेस स्टार्ट करने के साथ स्टार्ट होने से पहले ही आपको क्या पूछेगा कि या तो एक नया डेटाबेस बना लीजिए या फिर पुराने वाला ओपन कर दीजिए। तो ये आपको एसक्यूएल व्यू के थ्रू बनाने की परमिशन नहीं दे रहा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, पहले से कोई भी बना हुआ डेटाबेस जो भी आपके पास हो वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से इस एपीएस को ही सेलेक्ट कर देता हूँ जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मैं जैसे इसको फिनिश करूंगा आप देखेंगे यहाँ हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक टेबल। अब देखें हम लोग क्या टेबल हमारे पास यहाँ पर ये जो बनी हुई है, जैसे डेमो, फी या सैंपल, इन्फो, स्टूडेंट, मैं इन टेबल्स को दोस्तों यहाँ से एक-एक करके एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस इनको बनाऊँगा। ठीक है? तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है? तो मैं यहाँ से इनको एक-एक करके डिलीट कर देता हूँ।
या फिर मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट करने की बजाय मैं यहाँ एक नई और टेबल बना देता हूँ। देखिए, मैं आता हूँ इन कमांड्स के ऊपर। सबसे पहले आपके पास है क्रिएट कमांड में क्रिएट डेटाबेस स्कूल, जैसा मैंने अभी बनाया था, क्रिएट डेटाबेस माय एसएस, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरा बना रहा हूँ क्रिएट टेबल, जैसे इसमें स्टूडेंट नाम पहले से ही बना हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ और दूसरे दूसरे नाम से मैं बना देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर टूल्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एसक्यूएल। इस एसक्यूएल में आ जाने के बाद आपके सामने आता है ये व्यू, और यहाँ पर आपको अपने कमांड को लिखना होता है। तो एसक्यूएल कमांड्स आप यहाँ लिखते हैं, कमांड्स टू एग्जीक्यूट वाले एरिया में, और यहाँ पर आप कोई भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएट, क्रिएट के बाद आपको क्या क्रिएट करना है वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है? तो ये क्या कर देगा, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना देगा। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सिटी है, ठीक है? इसके साथ-साथ दोस्तों इनकी जो टाइप है, जैसे इसका टाइप है इंटीजर, इसका टाइप है वरचर, इसका टाइप है फिर से इंटीजर। आप इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो और आप आईएनटी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद है आपके पास सिटी यानी कि वरचर, और उसके बाद है प्राइमरी की, ठीक है? तो आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, हमने टेबल में पहले भी देख रखा है। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्रिएट टेबल, और टेबल का कोई भी नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज कि माय स्कूल, ठीक है? मैं इसका नाम रख रहा हूँ माय स्कूल। अब ये जो आप यहाँ पर बना रहे हैं माय स्कूल, इसमें दोस्तों एक ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन, इसके अंदर मुझे कॉलम बताने, ठीक है? तो मैं पहला कॉलम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है? समझ में आएगा। रोल नंबर के बाद मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ दूसरा जो अपने पास था, जैसे एक था रोल नंबर, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज नेम। नेम के बाद मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सपोज कि मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ हिंदी के मार्क्स, ठीक है? इसी टाइप से मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ इंग्लिश के मार्क्स। इसी टाइप से इंग्लिश की बाद में मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मैथ्स के मार्क्स, ठीक है? तो मैंने लिख दिया मैथ्स, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पर दोस्तों ये बताना पड़ेगा कि इनका टाइप क्या-क्या होगा। जैसे आरएनओ है, तो आरएनओ का टाइप क्या होगा, आईएनटी, और फिर अपन लगा देंगे कॉमा, क्योंकि ये एक अपना पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा। फिर आएगा नेम, नेम के बाद मैं लिख दूंगा, क्योंकि नेम में तो मेरे पास वेरिएबल कैरेक्टर है, इसमें मैं 20 कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है? कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी, हिंदी के अंदर मेरे को इंटीजर नंबर चाहिए, कॉमा लगा दूंगा। इंग्लिश में मुझे इंटीजर नंबर चाहिए, कॉमा लगा दूंगा, और उसके बाद फिर से इंटीजर ही चाहिए, एक कॉमा लगा देता हूँ मैथ्स में। इसके साथ-साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये बात करना चाह रहे थे कि हो सकता है कि किसी बच्चे के नाम जो है वो रिपीट हो जाए, मतलब एक क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं एक ही नाम के। ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो नंबर है, हो सकता है वो भी रिपीट हो। तो एक ही चीज़ है जो रिपीट नहीं होगी, जो कि है रोल नंबर। तो हम रोल नंबर को क्या बनाना चाह रहे हैं, प्राइमरी की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्राइमरी स्पेस की, और इसमें जाकर के लिख देता हूँ मैं रोल नंबर, ठीक है? और उसके बाद ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में कॉमा नहीं है, कई बार स्टूडेंट लास्ट में कॉमा लगा देते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद क्रिएट टेबल माय स्कूल, ठीक है? ब्रैकेट लगाया और उस ब्रैकेट को लास्ट में बंद कर दिया। रोल नंबर जो कि इंटीजर है, लास्ट में कॉमा लग रहा है। नेम वेरकेर में 20 है, इंग्लिश आईएनटी है, इंग्लिश आईएनटी है, मैथ आईएनटी है, प्राइमरी की में मैंने रोल नंबर बता दिया, और लास्ट में मैंने इस ब्रैकेट को फिर से बंद करके सेमीकोलन लगा दिया है। दोस्तों इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, जैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लिखा रहा है कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब मेरी टेबल बन चुकी है। तो कहाँ बनी है, मैं यहाँ जाकर के देख रहा हूँ दोस्तों, मेरे को टेबल तो नहीं दिख रही है माय स्कूल नाम से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाकर के रिफ्रेश टेबल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर माय स्कूल नाम की आपके पास एक टेबल बन चुकी है, और इसके कॉलम्स कौन-कौन से, एक है दोस्तों रोल नंबर, एक है नेम, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, एक है मैथ्स। अब इसमें सपोज कि मैं लिख देता हूँ 101, नेम में लिख देता हूँ किसी का नाम तुषार, हिंदी के मार्क्स 98 है, इंग्लिश के मार्क्स सपोज कि मैं डाल देता हूँ 95 और 99। तो ये जो मैंने एंट्री करी है यहाँ पर, ठीक है? ये सेम एंट्री का काम हम लोग एसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने इसमें एक एंट्री कर दी यहाँ से, इसको ग्राफिकल यूजुअली हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको कमांड्स के थ्रू, इंसर्ट कमांड हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं नेक्स्ट जो होगा, ठीक है? तो हम लोग इसके अंदर कमांड भी ऐड कर सकेंगे। कैसे? मतलब हम लोग इंसर्ट क्वेरी के थ्रू कैसे कंटेंट डालेंगे वो दिखा देता हूँ। तो एसक्यूएल में ही जाएंगे और इसमें जाके लिख देंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है? अब टेबल का नाम हमारे पास क्या है, तो वो हम लोग नाम देखेंगे। तो वो नाम था दोस्तों अपने पास यहाँ पर, वो नाम रखा था हमने माय स्कूल, ठीक है? इस तरीके से। अब जो इंसर्ट इनटू माय स्कूल अपने पास हो गया, इसके अंदर हमको क्या रखना है, वैल्यूज। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है? और वैल्यूज जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख रहे हैं रोल नंबर, जो कि हो गया 102।
उसके बाद है नेम, जो कि हमने वेर केयर करा था। देखिए आईएनटी जब होगा ना इंटीजर, तब तो आपको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास वेर केयर है तो सिंगल कोट में हम नाम लिख देंगे। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ अमन, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पर सपोज कि हिंदी के मार्क्स, उसके बाद था इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद था मैथ्स के मार्क्स। इस तरीके से दोस्तों यहाँ अपने पास वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। सेमीकोलन लगाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसमें हमने 102 पे अमन को डाला है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ अंदर जाके देखते हैं 102 अमन, और ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब है दोस्तों कि हम यहाँ पर एसक्यूएल के थ्रू भी वही काम कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब हमारे कोर्स में दोनों ही है, तो मैंने पहले तो आपको बता दिया इसके अंदर आप कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे आप इसके ऊपर जो है वो क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट ये बना सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल के थ्रू कैसे बनाते हैं वो मैं अब आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं वापस यहीं पे, मैंने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, उसके बाद जो भी आपके कॉलम्स हैं उनका जो भी टाइप है, और उसके बाद आप लास्ट में प्राइमरी की बता करके इसको सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, ओपन द डेटाबेस, डेटाबेस ओपन करा हम लोगों ने, फिर हम टूल मेन्यू में गए थे और एसक्यूएल पे क्लिक किया था। कहाँ गए थे दोस्तों, टूल मेन्यू में, इस एसक्यूएल पे। जैसे ही एसक्यूएल पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आया था अपने पास, जिसमें ये वाला डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर हमने यहाँ पर कमांड टू एग्जीक्यूट वाले एरिया में इसको लिख दिया। तो द एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट विंडो ओपन, ये आ गई एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट विंडो। इसके अंदर टाइप द क्रिएट टेबल कमांड इन द कमांड, ठीक है, यानी कि कमांड टू एग्जीक्यूट सेक्शन। ये रहा कमांड टू एग्जीक्यूट सेक्शन के अंदर हमने अपनी क्रिएट टेबल का कमांड लिख दिया, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नेम क्लास सिटी प्राइमरी की जो भी। उसके बाद क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, इस वाले बटन पे हमने क्लिक कर दिया। बटन पे जैसे ही क्लिक किया हमारी टेबल बन चुकी है। अगर नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश द डेटाबेस बाय सेलेक्टिंग व्यू में रिफ्रेश टेबल पे आपको क्लिक करना होता है। कहाँ पे, ये रहा व्यू में रिफ्रेश टेबल। जैसे क्लिक करते हैं आप देखते हैं आपका जो भी आपने टेबल्स वगैरह बनाई हैं तो वो सारी आपके पास फिर से रिफ्रेश हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने देखा है क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के दो मेथड है अपने पास। एक तो ये कि अगर आपको ये पता है कि हमारा पहला है रोल नंबर, फिर है सपोज इस एग्जांपल के हिसाब से, जैसे पहला है रोल नंबर, फिर हमारे पास है नेम, फिर हमारे पास क्लास, फिर हमारे पास है सिटी। अगर हम इसी सीक्वेंस में डालना चाहते हैं, पहली वैल्यू जो है वो रोल नंबर में जाए, दूसरी नेम में जाए, थर्ड वाली क्लास में जाए, फोर्थ वाली सिटी में जाए, तो फिर तो दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलम के नाम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और 4 कॉलम्स में मैं सीधे-सीधे ये वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है? तब तो मुझे यहाँ पर इन कॉलम्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि मुझे ये याद ही नहीं है, पहले कौन-सा जाएगा, बाद में कौन-सा है, अगर मैं भूल गया, सपोज़ मुझे लगता है पहले था रोल नंबर, फिर था नेम, फिर थी सिटी, फिर है क्लास, या पहले क्लास है कि सिटी है, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। तो उस सीक्वेंस में, उस सिचुएशन में क्या कर देंगे, यहाँ पर जो सीक्वेंस आप लिखेंगे, उसी सीक्वेंस में फिर आपको वैल्यूज़ में भी बताना पड़ेगा, ठीक है? जैसे 103 रोल नंबर में जाएगा। अगर सपोज़ मैं सिटी को पहले लिखता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे क्लास से पहले यानी कि 9 से पहले अजमेर लिखना पड़ सकता है, आप जो भी सिटी आप लिखना चाहें, ठीक है? तो आपके पास 2 तरीके हैं। इंसर्ट कमांड क्या है, इट इज़ यूज्ड टू ऐड वन और मोर रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में आप एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जब ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इनको यूज़ करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू यूज़ द इंसर्ट कमांड। 2 तरीकों से आप इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। पहला है, वी स्पेसिफाई बोथ द कॉलम नेम एंड द वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इन द टेबल। आपको कॉलम्स भी बताने हैं और साथ में वैल्यूज भी बतानी है। जबकि दूसरे में कह रहा है, इन द सेकंड मेथड देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम इफ यू आर एडिंग वैल्यूज फॉर ऑल ऑफ देम। हो सकता है कि आपको इसमें सिटी या क्लास नहीं डालनी, केवल रोल नंबर और नेम ही डालना है। तब तो फिर उस केस में आपको यहाँ पर कॉलम्स बताने पड़ेंगे। अगर आप आगे पीछे यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको कॉलम के नाम भी बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आप मतलब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कॉमन है, आपको ये पता है सबसे पहले रोल नंबर फिर नेम, ये जैसे अभी हम लोगों ने भी देखा था, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट ही वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और फिर वैल्यूज 101 राहुल 9 और जोधपुर। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसमें सीधे-सीधे वैल्यू इंसर्ट करा दी है, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर आप यहाँ पर जो भी, एक तो एग्जांपल फर्स्ट था जिसमें आप कॉलम बताते हैं और दूसरा जिसमें कॉलम नहीं बताते। कॉलम किस में बताएंगे, जब आपको लग रहा है कि सीक्वेंस आगे पीछे हो रही है, या फिर
अगर आपको लगता है कि इसमें से मुझे सब में डेटा नहीं डालना है, कुछ कॉलम्स में ही डेटा डालना है, उस सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मैंने कैपिटल में लिखा है जबकि यहाँ पर स्मॉल में, तो आप इसको कैपिटल में स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं, बट वैल्यूज जो है उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे आप वैल्यूज लिखेंगे जैसे आर कैपिटल तो उसमें भी आर कैपिटल ही जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके सामने इश्यूज हो सकता है। लेकिन ये जो वैल्यूज लिखी है यानी कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये जो लिखा है ना हमने, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, अपर केस लोअर केस। ठीक है, इसको मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई दिया है, मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। टूल्स में जाता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ, इसको भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था माय स्कूल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज है। और इसमें जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हमको याद है तो हम लिख देंगे, नहीं याद है सपोज तो हमको यहाँ जाकर के कॉलम भी बताने पड़ेंगे। जैसे सपोज सबसे पहला था रोल नंबर, उसके बाद हमारे पास था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हिंदी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी। हिंदी के बाद मुझे लग रहा है शायद मैथ्स था, उसके बाद मुझे लग रहा है इंग्लिश था। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है शायद इसमें नेम भी था। तो ये आपके हो गए कॉलम्स और इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज डालेंगे। अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू है वो रोल नंबर में जाएगी, बाद वाली हिंदी में जाएगी। जैसे रोल नंबर है 103, ठीक है, हिंदी के मार्क्स 96, इसी टाइप से मैथ्स के मार्क्स 97, उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स 90 और उसके बाद नेम। तो ध्यान रखेंगे जो स्ट्रिंग है वो आपके पास सिंगल कोट में आती है। तो मैं नाम लिख देता हूँ इसमें सपोज योगेश, इस तरीके से हमने लिख दिया है, लास्ट में सेमीकोलन लग जाएगा। मैं एक बार इसको कॉपी करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आप देखेंगे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और ये वैल्यू हमारे पास माय स्कूल के अंदर यहाँ पर 103 फिर योगेश। आप देख रहे हैं जो मैंने लास्ट में लिखा था वो पहले आ गया। तो जो भी आप सीक्वेंस लिखेंगे तो ये अपने आप उसको मैनेज कर देगा, जिसको जहां भेजना है वो वैसे ही रखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 101, 102, 103, 104, ऐसे ही 105, 106, 107, ठीक है, 108 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 109 और 110। यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसमें स्नेहा, इसमें लिख देता हूँ वंश, इसमें लिख देता हूँ वंशिका, इसमें लिख देता हूँ मैं भव्या, इसमें लिख देता हूँ मैं सपोज की आसिम, इसमें जाके लिख देता हूँ वैभव। ठीक है, इसमें जाकर के लिख देता हूँ सपोज की मैं खुशी। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, इनके मार्क्स हैं, सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं। आप देखिए कोशिश जरूर कीजिएगा एंट्री वहीं से करें, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया, इसमें अब मुझे टाइम लग जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें कुछ वैल्यूज डाल दी और मैथ्स के भी मार्क्स में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मैथ्स के मार्क्स आ गए अपने पास। मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ, मतलब आपकी टेबल सेव हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, ये तो क्या हो गया अपने पास यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या है कि जो भी हमने लिखा है, जो भी हमारे पास डेटा पड़ा है, ठीक है, मतलब उस टेबल में, उसमें से हमें सारा या कुछ डेटा हमें निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी दोस्तों उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। मैं आपको बहुत सारी वैरायटी अभी बताता हूँ। सेलेक्ट क्वेरी जो है इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा अपडेट भी और डिलीट भी। अगर मैं आपको ये कहता हूँ जैसे कि मुझे पूरा का पूरा डेटा देखना है जो उस टेबल में था, यानी कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये मुझे लेना है। तो देखिए केवल एक ही ऐसी क्वेरी होती है जो हम लोग क्वेरीज़ में जाके लिखते हैं। कौन-सी? सेलेक्ट क्वेरी। बाकी सारी की सारी क्वेरी कहाँ लिखते हैं हम लोग? टूल्स के अंदर जाकर के एसक्यूएल में, यानी कि क्रिएट कमांड हम यहीं लिखेंगे, हम लोग इंसर्ट यहीं लिखेंगे, हम लोग डिलीट यहीं लिखेंगे, हम लोग अपडेट यहीं लिखेंगे। केवल एक सेलेक्ट क्वेरी ऐसी होती है जिसको हम कहाँ लिखते हैं? क्वेरी के अंदर, जो यहाँ दिख रहा है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, इस वाले में जाकर के आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना कमांड लिखेंगे दोस्तों, सेलेक्ट क्वेरी। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक क्वेरी लिखने वाले हैं, उसका नाम है सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट, उसके बाद दोस्तों हम लगा सकते हैं स्टार। स्टार का मतलब क्या है? सारे के सारे कॉलम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद आप टेबल का नाम लिखते हैं। जैसे हमारे टेबल का नाम था माय स्कूल, ठीक है, इस तरीके से, और सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है रन क्वेरी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारी टेबल जो है वो कंप्लीटली आ गई। इस स्टार का मतलब है सारे कॉलम, जैसे रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सारे के सारे कॉलम्स आ चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया है? स्टार। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर केवल रोल नंबर और साथ में मैं यहाँ नेम और साथ में मैं यहाँ पर केवल मैथ्स लिखता, तो ये क्या करता है दोस्तों? केवल आपको रोल नंबर, नेम और
मैथ्स दिखाता। जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे आपको केवल 3 कॉलम दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ केवल नेम और उसके साथ-साथ दिखाना चाहता हूँ हिंदी। तो मैं जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर सब कैपिटल है, इसलिए मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही इसको सेव करके रन करता हूँ या डायरेक्ट रन भी करता हूँ, F5 शॉर्टकट की यूज़ करूँ या फिर इस बटन पे जाके क्लिक करूँ, तो मेरा जो डेटा है वो मेरे सामने आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम के नाम जैसे नेम और हिंदी। अगर आप चाहते हैं सारा का सारा डेटा है तो आप क्या लिख देंगे, स्टार, बस ये सिंपल सा लिखना है। उसके बाद आप जैसे ही F5 करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्कूल। अब इसमें भी आपके पास और ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूं जिसका रोल नंबर 105 है वही दिखे, तो दोस्तों वंश है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, मैं लिखता हूं वेयर, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल माय स्कूल, ठीक है, वेयर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर क्या रखना है आपको, रोल नंबर इक्वल्स टू 105। अगर वो स्ट्रिंग होती तो फिर अपन सिंगल कोट यूज कर लेते। मैं दोस्तों इसको सिंपल सा रन करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर 105 का यानी कि जो वंश है वो डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसके मैथ्स के नंबर देखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मैथ्स, मैथ्स इक्वल्स टू 98, तो मैं जिसके भी 98 नंबर है वो सारे आ जाएं। तो मैथ्स में इन 3 लोगों के 98 है, वंश, वैभव और खुशी के। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मैथ्स के नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95, जिसके मैथ्स में 95 या उससे ज्यादा नंबर है वो आ जाए, तो इन सभी के नंबर दोस्तों आप देखेंगे 106 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 और 10, इन सभी के नंबर 95 से ज्यादा है। तो हम देखना चाहते हैं 95 से कम किसके, लेस देन 95। क्या करना है दोस्तों, F5। आप देखेंगे तो इसके नंबर जो मैथ्स में 94 आए हैं वंशिका के, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशंस लगा सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ, क्या लिखेंगे, वेयर, और फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर देखना है डेटा वंश का, तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या लिख सकता हूँ, वेयर नेम, नेम इक्वल्स टू, अभी सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उसमें वंश में ए कैपिटल था, ठीक है, वंश, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। आप देखेंगे आपको डेटा वंश का मिलना शुरू हो गया। अगर आपको स्नेहा का डेटा देखना है तो आप लिख देंगे स्नेहा, आपको स्नेहा का डेटा देखने को मिल रहा है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं वंशिका का डेटा देखना तो आप लिख देंगे वंशिका। आप जैसे F5 करेंगे इस बार आपको वंशिका का डेटा देखने को मिल रहा है। आप चाहते हैं ऐसे कुछ और भी डेटा देखना तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं रोल नंबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, तो यहाँ लिखना चाहता हूं वेयर रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल्स टू 101, तो क्या होगा दोस्तों, 101 का 101 का डेटा दिख जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिसका रोल नंबर इन करता हूं, इन, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर इस लिस्ट में पास कर देता हूँ 101, 103, 105, 108 और 110, इस तरीके से मैं पास करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको यहाँ पर F5 करता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे रोल नंबर कौन सा देखना है, जो 101 वाला, 103 वाला, 105 वाला, 108 और 110 वाला। अगर आप चाहें एक से ज्यादा डेटा लेना तो ऐसे आप इन करके ब्रैकेट बना सकते हैं। और अगर आप जाके लिखते हैं नॉट इन, नॉट इन का मतलब है ये वाला डेटा आपको नहीं चाहिए, बचा हुआ सारा डेटा आ जाए, तो मैंने लिख दिया नॉट इन, जिसमें 101 नहीं आएगा, 103 नहीं आएगा, 105 नहीं आएगा, 108 और 110, ये आपकी वैल्यूज नहीं आने वाली, बाकी सब आ चुकी है। तो अगर आप चाहें कि मुझे मेरे पास एक से ज्यादा है इनमें और आप चाहें कि नॉट इन वाला बताना है तो आप नॉट इन भी बता सकते हैं। और अगर आपको केवल एक ही लेना है तो आप सीधे सीधे जाकर के लिख सकते हैं वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। वेयर क्लॉज में मैं आपको भी बताऊंगा कि आप वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए इन सभी को हटा देता हूं, ठीक है, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो नाम आ रहा है जिसके लास्ट में दोस्तों ए आ रहा है वो मुझे चाहिए। वंशिका के लास्ट में भी ए है, भव्या के लास्ट में भी ए है और स्नेहा के लास्ट में भी ए है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये देखना है जिसके लास्ट में ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेयर नेम। अब मैं लास्ट वाले ए को कैसे लूंगा, वेयर नेम लाइक, आपको याद होगा मैंने बताया था लाइक, है ना, तो लाइक आप लिख सकते हैं और लाइक में क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर ए परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जिसकी शुरुआत में ए आ रहा है, तो जैसे मैं इसको अगर एक बार, मैं इसको सेव नहीं करता, मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक इशू था, मैं इसको एक बार वापस करेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर लाइक, ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ लाइक, यहाँ पर आपके पास ए परसेंटेज ये आप लेना चाह रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे वेयर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, वेयर नेम लाइक, और फिर आप यहाँ पर वो बता देंगे, तो जिसकी शुरुआत में ए है, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करके रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर
कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसमें स्मॉल ए कोई नहीं। लेकिन अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, आप देखेंगे आसिम और अमन 2 नाम आपको मिल रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ लास्ट वाला ए देखना, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर परसेंटेज ए लिखूंगा, तो आप देखेंगे स्नेहा, वंशिका, भव्या इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम माय स्कूल वेयर नेम लाइक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो वेयर क्लॉज यानी कि कंडीशंस बताता है, जहां नेम जिसके लास्ट में ए आ रहा हो, जिसके नेम के शुरुआत में आपके पास कैपिटल ए आ रहा हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है ऐसी कुछ चीजें देख रहे हैं। वेयर क्लॉज के साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको इतना ही रन करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इस क्वेरी को लिखने के बाद में जैसे ही F5 करता हूँ, हमारे पास नाम आ रहे हैं तुषार, अमन, योगेश, स्नेहा। अब मैं इस नाम को दोस्तों चाहता हूँ कि ये ऑर्डर बाय हो जाए, यानी कि सॉर्टिंग हो जाए इस पे। तो मैं लिख दूंगा इसमें ऑर्डर बाय नेम। इसका मतलब है अभी ये नाम के हिसाब से, जैसे आसिम, अमन, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं लिखना चाहता ऑर्डर बाय नेम। अब नेम अगर आप डिसेंडिंग करना चाहें तो लिख सकते हैं DESC। अगर आप ये लिखेंगे तो आप देखेंगे डिसेंडिंग में हो गया, यानी कि योगेश, उसके बाद ऐसे करते हुए उल्टा हो रहा है। और अगर आप असेंडिंग, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ASC यानी असेंडिंग ही होता है। और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ASC, असेंडिंग। आप नहीं लिखेंगे तो भी दोस्तों वो असेंडिंग ही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। इसी तरीके से अगर आप मैथ्स में चाहते हैं सपोज मार्क्स वाइज, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है, मैथ्स, इसको हटा देता हूँ, ऑर्डर बाय मैथ्स। मैथ्स में क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग, DESC। मैं जैसे ही इसको फिर से चलाऊंगा, आप देखेंगे सबसे ज्यादा 99, 99, फिर 98, 98, 98, 97, 97, 96, 95, 94, ऐसे ही आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। इस तरीके से ये आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। तो असेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ASC, और डिसेंडिंग के लिए क्या लिख देते हैं हम लोग, DESC। ये आपको समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट क्वेरी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं इसको यहाँ से सेव नहीं करके डायरेक्ट ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसको सेव नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग वापस अपनी PPT के पास, इसको भी मैं कर देता हूँ बंद। तो देखते हैं सेलेक्ट कमांड क्या है। द सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड, द फॉलोइंग क्लॉजेस कैन बी यूज्ड विद द सेलेक्ट कमांड। जनरली हम लोग जो है वो इनको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल लिखता हूँ सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम, जैसे सपोज मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट या सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ तो मुझे वेयर की जरूरत नहीं पड़ रही। वेयर जनरली आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सिंपल सा पूरा डेटा उठा के तो क्या करोगे, तो आप कोई कंडीशंस दोगे। कंडीशंस किसके थ्रू देंगे आप, वेयर के थ्रू। तो अभी हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑप्शनल, जरूरी नहीं आपको लगाना है, लेकिन आपको लगाना पड़ता है, इसके बिना आपका काम नहीं चलता है। ठीक है, मतलब आप ये लिखेंगे तो इसमें तो पूरा का पूरा ही डेटा आ जाएगा। आपको कोई कंडीशन बतानी तो आप वेयर या ऑर्डर बाय, इनको आप यूज करते हैं। तो वेयर का मतलब क्या है, वेयर स्पेसिफाइज विच द रोज टू बी रिट्रीव, कौन सी रोज आप रिट्रीव करना चाहते हैं। ऑर्डर बाय क्या करता है, स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच द रोज आर टू बी रिट्रीव, कौन से ऑर्डर में आपको चाहिए, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताए थे। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम्स लेना चाह रहे हैं, एक कॉलम एक से ज्यादा जो भी है, तो आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड करके वो कॉलम्स लिख सकते हैं। और सारे के सारे चाहिए तो आप स्टार लिख सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, जो नेम है आपके पास, यानी नेम, क्लास, स्टूडेंट जो भी आपने लिखे, ये सब आप कैपिटल में लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो स्मॉल में लिख सकते हैं, और अगर आप सारे के सारे कैपिटल लिख दे तो द बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से हैं। द सेलेक्ट कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द एसक्यूएल क्वेरी डिजाइन व्यू। इसको हम लोग कहां से देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कहां से, इस क्वेरी के अंदर। ये रहा क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, यहां जाके आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बता चुका था, वापस देख लेते हैं। टू ओपन द एसक्यूएल क्वेरी डिजाइन व्यू क्या करेंगे, क्लिक ऑन द क्वेरी इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट पेन, ये रहा आपके पास, और इसमें इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चूज द क्रिएट क्वेरी इन द एसक्यूएल व्यू पेन, ये रहा आपके पास क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, इस वाले पे आपको ऑप्शन पे जाना है और फिर आपके सामने ओपन हो जाएगा। नोट में कह रहे हैं कि केवल ये सेलेक्ट क्वेरी ही ऐसी है जो कि आपको यहाँ एसक्यूएल क्वेरी डिजाइन व्यू में जाके करनी होती है, बाकी तो सारी हम लोग कहाँ करते हैं, टूल्स के अंदर एसक्यूएल में जाकर के। अब इसमें क्या क्या है, यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज मैंने बताया था आपको कि वेयर सिटी इक्वल्स टू अजमेर, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, वो सब कुछ चलते हैं। ठीक है, इसमें लाइक ऑपरेटर भी काम करता है, तो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि अभी लिखा था नेम में, है ना। जैसे इसमें लिखा है सिटी लाइक जे, जे परसेंटेज मतलब जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, जो भी सिटीज अगर अपने पास है तो वो सारी आ जाएगी, जो शुरुआत जिसकी जे से होती है। अगर परसेंटेज के बाद आप कुछ लिखते, जैसे आर लिखते,
तो लास्ट में जिसके लास्ट में भी आर आ रहा है तो वो आपको दिखा देता। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय जो आपके पास है वो रिकॉर्ड आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि बी डी ए सी लिखा है पर हम लोग उसको ए बी सी डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज यूज टू गेट द रिकॉर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इट सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग। असेंडिंग आपका बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो असेंडिंग ही होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप बता सकते हैं। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्या हो गया, कस्टमर नाम के टेबल में हम लोग फर्स्ट नेम के हिसाब से जो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। तो दिल्ली के हिसाब से आपको ये मतलब जिसकी सिटी दिल्ली है उसके हिसाब से फिर ये आपको दिखाएगा, लेकिन उसमें भी ऑर्डर बाय कस्टमर। ठीक है, ऑर्डर बाय किसमें, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी को हम डिसेंडिंग में ले रहे हैं, जो सबसे लास्ट में ऑर्डर आएगा वो हमको पहले दिखा देगा। ठीक है, और जिसकी सिटी दिल्ली है बस वही दिखाएगा हमको। इसी टाइप से हम लोग यहाँ अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो आएगा अपने पास अपडेट कमांड। अपडेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे ये हमारे पास एक टेबल थी, इस टेबल के अंदर हमने वंश जो लिखा था, आप देख रहे होंगे ए हमारा कैपिटल, अब हम इसको चाहते हैं नॉर्मल करना, तो मैं यहाँ से जाकर के सीधे ही यहाँ जाकर के ए लिख देता, छोटा कर देता है इसको और सेव कर देता। अभी हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। लेकिन इसी काम को अगर हमको करना है, जैसे सपोज यहाँ पर जो आसिम नाम लिखा है दोस्तों मैंने 108 नंबर पे, इसकी जगह मुझे कोई दूसरा नाम करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, इसको तो खैर मैं एक बार ऐसे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ टूल्स में, टूल्स में कहा एसक्यूएल, इसमें जाकर के मैं अपडेट क्वेरी लिखूंगा। मैं क्या लिख दूंगा, अपडेट। किसको करना है दोस्तों अपडेट, उस टेबल का नाम बताना पड़ेगा, टेबल का नाम था माय स्कूल। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने लिख दिया अपडेट माय स्कूल। और फिर इसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, एक लिखना पड़ता है सेट। आप किसको सेट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ नेम को सेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, सेट नेम, नेम इक्वल्स टू, और फिर आप यहाँ पर सिंगल कोट में लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास नाम था आसिम, आसिम की जगह दोस्तों मैं यहाँ पर नाम लगाना चाह रहा था विशाल, तो मैं यहाँ पर विशाल लिख देता हूँ। आप और भी अगर कुछ चाहते हैं, जैसे कि सपोज उसके मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स इक्वल्स टू 100 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो नेम हो गया, एक मैथ्स हो गया। आप ऐसे अगर और भी करना चाहें तो और भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो आपको बतानी पड़ेगी, वेयर। तो मैंने क्या लिख दिया, अपडेट माय स्कूल सेट नेम कॉमा मैथ्स। ठीक है, वेयर, वेयर RNO, जिसका रोल नंबर क्या है आपके पास 108 है, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 108, बस आपको ये लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कर देना। आप देखेंगे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। जो आसिम था ना 108 पे, अब उसकी जगह आ गया विशाल, और उसके जो भी मार्क्स है दोस्तों मैथ्स में उसके 100 बन चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें इस टेबल में जाकर के माय स्कूल पे क्लिक करेंगे, 108 पे अभी दोस्तों आसिम था, विशाल हो गया और मार्क्स उसके 100 हो गए। तो हम अपडेट क्वेरी के थ्रू ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है दोस्तों, अपडेट क्वेरी। अपडेट कमांड क्या काम करता है, टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, द अपडेट कमांड इज यूज्ड। अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट क्वेरी को यूज करते हैं, जैसे अपडेट टेबल का नाम, जैसे अभी हमने माय स्कूल रखा था, यहाँ पे स्टूडेंट समझ सकते हैं, सेट, सेट के बाद आप लिख देंगे नेम, नेम इक्वल्स टू जो भी, और फिर कंडीशन वेयर RNO इक्वल्स टू 102। अगर दोस्तों आप वेयर क्लॉज नहीं बताएंगे तो सबका डेटा एक जैसा ही अपडेट कर देगा। जैसे मैंने मैथ्स में 100 लिखा, लेकिन अगर ये नहीं बताया कि 108 का करना है, तो वो क्या कर देगा, सभी के जितने भी स्टूडेंट्स है ना उन सभी का 100 नंबर कर देगा, 100 कर देगा मैथ्स में। तो आपको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट अपने पास डिलीट है, इसमें भी हमको वेयर क्लॉज बताना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्या करते हैं, डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर बता दो, डिलीट कहां से करना है, फ्रॉम टेबल का नाम। तो मैं इसी को फिर से करके देख लेता हूं दोस्तों। हम लोग जाते हैं यहाँ पर माय एसक्यूएल के, इसके माय स्कूल के अंदर दोस्तों इस वंश नाम के डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, 105 को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टूल्स में जाऊंगा, टूल्स में क्या है मेरे पास एसक्यूएल, और यहाँ पर क्वेरी लिख दूंगा डिलीट। कहां से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम बताना पड़ेगा, क्या नाम है अपने पास, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है माय स्कूल। ठीक है, अब मैं को डिलीट फ्रॉम माय स्कूल कर दूंगा तो क्या होगा दोस्तों, सारे डिलीट कर देगा ये। तो मुझे कंडीशन बतानी पड़ेगी वेयर। ठीक है, क्या लिख दूंगा मैं, वेयर, वेयर के बाद मैं बताऊंगा रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल्स टू कौन सा चाहिए आपको, 105 वाला। तो 105 नंबर पे जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मतलब वो डिलीट हो चुका है। हम इसको वापस जाके देखें तो 105 नंबर पे कुछ भी नहीं, 103, 104, 106,
तो 105 वाला यहाँ से डिलीट हो चुका है, हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। आपको ये भी समझ में होगा डिलीट कमांड क्या काम करता है। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास आता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या काम करता है? द ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। आप ड्रॉप कमांड के थ्रू आप अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर इतनी सारी टेबल्स, अगर हम इसमें से फीस को, डेमो को, सैंपल को, एस इन्फो को डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ पर टूल्स में जाकर के कमांड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कमांड लिख देंगे ड्रॉप का, तो उसे ड्रॉप कर देगा। सिंपल है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जो भी नाम से टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं जिस टेबल को, उसका आपको नाम बता देना है बस। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे एसक्यूएल के कमांड्स को प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी कंटेंट थे, वो हम लोग सारे कर चुके हैं। माई एसक्यूएल दोस्तों आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रैक्टिकली एक बार खुद भी जरूर करके देखिएगा। आप स्कूल में, कंप्यूटर आपको जहां मिलता है घर पे, एक बार प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो दोस्तों वो मुझे बहुत ज्यादा खुश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।